नमस्कार, स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे 2014 के बाद क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी ज़्यादा मजबूत हुई और कांग्रेस की जो मजबूती है पार्टी स्तर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुई है। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि 2014 के बाद देखिए, जब 2014 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, उसके बाद कांग्रेस दिनों दिन कमज़ोर होती जा रही है और ख़ासकर जो पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हैं वहाँ पर तो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। हालांकि हिंदी पट्टी में भी बहुत ज़्यादा असर है, लेकिन अगर पूर्वोत्तर की राज्यों की बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। एक समय था जब असम में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और कांग्रेस वहाँ मजबूत स्थिति में थी, लेकिन फ़िलहाल अभी जो स्थिति है उसमें बीजेपी अच्छे और मजबूत स्थिति में अपनी सरकार वापसी की है। उसके अलावा और भी ऐसे कई राज्य हैं जहां पर स्थिति कांग्रेस की बहुत ज़्यादा ख़राब है। आने वाले दिनों में मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में चुनाव होने वाले हैं और इन तीनों राज्यों में भी कांग्रेस की जो स्थिति है बहुत ही ख़राब है। हालांकि इन राज्यों की अगर बात करें तो इन राज्यों में कांग्रेस एक समय में थोड़ी बहुत मजबूत हुआ करती थी, लेकिन जो फ़िलहाल जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा स्थिति अच्छी नहीं है। अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय में जो स्थिति है 2018 की अगर बात करें तो कांग्रेस 60 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन 21 सीटें मिली थी और सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी। लेकिन एक इत्तेफाक ही समझिए कि वहाँ पर वो सरकार नहीं बना सकी थी, जबकि दूसरे स्थान पर एनसीपी, भाजपा और अन्य दलों ने मिलकर सरकार बना ली और कमोबेश सारे विधायक जो कांग्रेस के जो है वो टूट गए। उसके बाद पार्टी वहाँ पर बिल्कुल ही कमज़ोर हो गई थी। तो ये मेघालय की स्थिति है और मेघालय में इस बार फिर से चुनाव होने वाले हैं। मेघालय की बात करें तो जो स्थिति है वो बिल्कुल सदन में शून्य के बराबर हो गई है। जो स्थिति है फिलहाल अभी जो संख्या बल के हिसाब से करें, नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में कोई भी कांग्रेस का एक विधायक नहीं है, क्योंकि 2018 में 18 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन किसी की जीत नहीं मिली थी। तो यहाँ भी कमोबेश वही स्थिति है कि नागालैंड में भी कांग्रेस का जो अस्तित्व है वो बिल्कुल नहीं के बराबर है। त्रिपुरा में भी अगर बात करें तो त्रिपुरा में भी वही स्थिति है। 2018 विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस एक सीट भी नहीं जीत पा सकी थी, जबकि 59 कैंडिडेट दिए थे। तो कांग्रेस का इस बार कोई खास चमक है नहीं विधानसभा चुनाव में। तो ऐसे में ये समझा जा सकता है कि इन राज्यों में जब अब चुनाव होने वाले हैं तो क्या इन राज्यों में कांग्रेस क्या प्रदर्शन कर पाएगी, क्योंकि वहाँ पर ना इनके विधायक हैं, ना ही कोई ऐसा संगठन है जहाँ से ये बेहतर तरीके से वहाँ पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो कहीं न कहीं राहुल गांधी या फिर जो कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं खड़गे साहब, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि पूर्वोत्तर राज्यों में कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए, जबकि बीजेपी इन राज्यों में धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। और एक चीज़ आपको ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ जो देखा गया है कि नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तो एक 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 ये कहावत हो रही थी या फिर कह सकते थे कि ये आरोप भी लगते थे कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो पूर्वोत्तर के राज्यों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद ये जो मिथ्या है उसको कहीं न कहीं मोदी ने दूर करने की कोशिश की है और पूर्वोत्तर के राज्यों में वो खासा ध्यान देते हैं। कई बार वो दौरा पे जाते हैं, कई सारे विकास योजनाओं का उन्होंने शुभारंभ किया है, कई सारे एयरपोर्ट भी बने हैं और कहीं न कहीं जो हिंदी पट्टी का जो राज्य हैं, जहाँ ऐसा लगता है कि सारा का सारा विकास कार्यों का जो पैसा यहाँ पर खर्च होता है, तो अब ऐसा नहीं है। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी सरकारें जाने लगी हैं, वहाँ पर विकास कार्यों की अनदेखी नहीं होती है, वहाँ पर विकास कार्य होते हैं। तो कहीं न कहीं ये समझा जा सकता है कि आने वाले समय में इन 3 राज्यों में जो चुनाव हैं, यहाँ पर कांग्रेस के लिए न सिर्फ़ संगठन बचाने की चुनौती है, बल्कि पार्टी के अस्तित्व के लिए खतरा मंडरा रहा है। अगर इन राज्यों में अगर कांग्रेस को मजबूती लानी है, तो कहीं न कहीं चुनाव से ठीक पहले अगर मैं बात करूँ, बहुत पहले यहाँ पर अच्छे लीडर के साथ तालमेल बिठा के काम करना होगा। जो स्टेट के जो लीडर हैं उनके साथ बैठक करनी पड़ेगी। लेकिन अगर इस समय अगर नहीं कुछ कर पाते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है बीजेपी के लिए बिल्कुल ही मैदान खाली नज़र आ रहा है और फिर से स्थानीय जो कुछ पार्टी जिनके साथ अभी वो सरकार में हैं, उनके साथ वो आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। शुक्रिया।